हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कशफ कौसर, जिनके साथ बहुत ही गलत हुआ। उसने मुझे पानी दिया, उसने पता नहीं क्या चीज़ मिक्स हुई थी, उसने उधर से मुझे नहीं पता मैं किधर हूँ किधर नहीं हूँ। उसके बाद से मेरे से बगैर कपड़ों की वीडियो बना ली, बोलता अभी भी शादी नहीं करोगी। उसके बाद वो मुझे कसूर रोड पे एक फार्म हाउस में ले गया, वहाँ जाके उसने भी की। आपके अपने मंगेतर ने? जी, उसने मुझे करके उसने कसूर रोड पे केली को छोड़ दिया, मैंने तुमसे कोई शादी नहीं अब करनी। पहली रात ही उसने गैर मर्द को कमरे में भेजा अपने अम्मी अब्बू की मौजूदगी में? जी, मैंने उधर चीखी चलाई, शोर डाला, आगे से इसकी अम्मी अब्बू ने भी मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा। बोलते हैं हमारा कारोबार है, अगर तुम ये सब नहीं करोगी तो हम लोग भूखे मर जाएंगे। उसके बाद 4 माह 15 दिन का मेरा बच्चा था, इन्होंने वो भी ज़ाया करवाया। अस्सलाम वालेकुम जी, वॉइस ऑफ पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान मरियम इकराम। जी नाज़रीन, आपने बहुत सी ऐसी बातें सुनी, बहुत सी ऐसी कहानियाँ सुनी, बहुत सी ऐसे लव मैरिज देखी जो कि सक्सेसफुल हैं भी, मगर बहुत सी ऐसी लव मैरिजेस हैं जो हमारे सामने नहीं आती, मगर वो इतनी तकलीफ़ में हैं कि पसंद की शादी करने के बाद या किसी को पसंद करने के बाद बाकायदा तौर पर थ्रेड किया जाता है और थ्रेड करके क्या क्या फ़ायदे हासिल किए जाते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कशफ कौसर, जिनके साथ शदीद इंतहाई मज़म्मत वाली बात है कि इनके साथ बहुत ही गलत हुआ। इन्होंने किसी शख्स को पसंद किया, पसंद के बाद क्या मामलात पेश आए और आखिरकार उससे निकाह हुआ, और निकाह भी कैसे हुआ, और निकाह के बाद वो शख्स अपने दोस्तों के साथ, कशफ के साथ करता रहा। ये इन्हीं से जानते हैं कि क्या मामलात हैं, और आज ये दर दर फिर रही हैं इंसाफ के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कशफ, अगर मैं आपसे पूछूं तो ये मामलात शुरू कैसे हुए? वो कम ज़र्फ शख्स मिला कहाँ आपको? जी, मैं मोराटाउन सी ब्लॉक में काम करती थी, वहाँ से छुट्टी हुई तो रक्शे में मिला था ये। तो वहाँ पे इसने मुझे नंबर दिया अपना, तो बातचीत होना शुरू होगी। बाद में मुझे बोलता है मिलने के लिए आना, मैंने बोला टाइम नहीं होता। तो उसके बाद फिर से इसने, जब संडे था मैं मिलने गई इससे, आगे से कहता है मुझसे शादी कर लो। मैंने कहा अगर आपने शादी करनी तो अपने घर वालों को भेज दो, फिर मैं करूँगा। उसके ज़हन में ये था कि ये मेरे साथ अपने घर वालों का जो है ना मिट्टी में रोल के फिर मेरे से शादी कर, जो मैं नहीं चाहती थी। उसके बाद मैं चली गई हूँ, मेरे घर वालों ने मेरी मंगनी तय कर दी, मंगनी वगैरह हो गई। उसके बाद इसने बोला अब तुम्हारी शादी हो रही है, एक लास्ट टाइम मुझे मिल जाओ, उसके बाद कभी ना आना। तो फिर मैंने बोला कहाँ मिलेंगे? कह रहा मेरे घर में आज कोई नहीं, आप उधर आ जाना, सेफ़ जगह है। तो मैं उधर चली गई। उसके बाद जूस पानी पूछता है हर कोई, जहाँ भी चले जाएँ। तो वहाँ पे उसने मुझे पानी दिया, उसने पता नहीं क्या चीज़ मिक्स हुई थी, उसने उधर से मुझे नहीं पता मैं किधर हूँ किधर नहीं हूँ। तो मैंने वो पानी पिया। उसके बाद से मेरे से बगैर कपड़ों की वीडियो बना ली, तस्वीरें वगैरह खींच ली। उसके बाद मैं घर पे आ गई हूँ तो उसने मुझे वीडियो पीछे से व्हाट्सएप कर दी, बोलता अभी भी शादी नहीं करोगी। तो मैंने कहा अगर आप शादी करना चाहते हो तो अपने घर वालों को भेज दो। कह रहा मैं ये वीडियो वायरल कर दूँगा, ऐसे कर दूँगा, फ़लान कर दूँगा, अभी तुम शादी करोगी। तो मैंने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया। उसके बाद मेरी कोई बात नहीं। उसके बाद अगले दिन मेरे मंगेतर ने बुलाया मुझे कि शॉपिंग करने जाना, उसकी बहन भी साथ आई थी। तो शॉपिंग करने के लिए यहाँ से निकले, काने रोड पे गए हैं, पुराना काना रोड है सेंटर पार्क के पास, उधर गए। उसकी बहन उतर गई है, वो उसने मुझे जूस ला के दी, कह रहा परेशान हो पी लो। मैंने जूस पिया, उसने भी कुछ चीज़ मिलाई हुई थी। उसके बाद वो मुझे कसूर रोड पे एक फार्म हाउस में ले गया, वहाँ जाके उसने भी की। तो आपके अपने मंगेतर ने? जी, उसको भी मैंने लाख मना किया कि शादी तो हो ही जानी, बाद में कर लीजिए। उसने बोला नहीं मैं भी करूँगा। उसके पास पिस्टल भी था कि मैं तुम्हें मार दूँगा, किसी को क्या पता, ना तुमसे शादी करूँगा। तो उसके बाद फिर वहाँ से उसने मुझे करके उसने कसूर रोड पे केली को छोड़ दिया, मैंने तुमसे कोई शादी नहीं अब करनी, अब तुम जहाँ मर्जी जाओ। क्योंकि पहले माजिद ने कर ली थी, वो इसलिए मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। उसको कैसे पता चला कि माजिद ने कुछ किया? क्योंकि उसने जब मेरे साथ कि उसको पहले वाली फीलिंग महसूस नहीं हुई, इसलिए उसने मुझे छोड़ दिया। उसने कहा नहीं मैं तुम्हें नहीं रख सकता, तुम यूज़फुल लड़की हो। उसके बाद क्या मामलात पेश आए? ये माजिद दोबारा से कहाँ से आ गया? उसके बाद ये हुआ था कि ना तो मुझे कोई अपना सकता था उस हालत में, तो फिर मैंने इसी को फ़ोन किया कसूर रोड पे कि मुझे आके लेके जाओ, मैं इधर रुल रही हूँ। फिर ये मुझे लेके गया मेरे घर तक, इसने घर से बाहर छोड़ा, नए काना है इधर नया बना, उधर मुझे छोड़ा। इसके बाद तो मैंने बोला आप शादी करोगे? बोलता है इसके ऊपर पहले पर्चा दो, मैं फिर शादी करूँगा अपने मंगेतर पे। तो मैंने घर आके अपनी अम्मी अबू को बताया, मेरी अम्मी अबू ने आगे से मुझे मारपीट की, कह रही हमने कोई नहीं देना। फिर अगले दिन मैं अपने काम पे जाना शुरू होगी, तो वहाँ पे ये लड़का आया, मुझे कहता है कि मतलब जैसे बंदे को हाइपर कर देते हैं कि तुम्हारे साथ ये हुआ, अच्छा नहीं हुआ, फ़लान हो गया, ये हो गया, तो उस तरह किया। फिर वीडियो भी कुछ मुझे पुरानी है मेरी दिखाई, बोलता है ये तुम तो पहले बदनाम और वायरल करके और बदनाम करूँगा।
तो मेरे साथ चलो। फिर मुझे मॉडल टाउन कचहरी में एक दफ्तर में ले गया। वहाँ जाके कुछ कागजात थे, कुछ वकील बैठे थे, कागजात थे, उन पे साइन करवा के कहता तेरा मेरा निकाह हो गया। मैंने कहा ठीक है। तो उसके बाद मुझे घर पे ले गया अपने। तो उसके घर पे कोई और मौजूद नहीं था? उसकी अम्मी अबू सारे ही थे, लेकिन पहली रात ही उसने गैर मर्द को कमरे में भेजा अपने अम्मी अब्बू की मौजूदगी में? जी। मैंने उधर चीखी चलाई, शॉट डाला है आगे से। इसकी अम्मी अब्बू ने भी मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा है। बोलते हैं हमारा कारोबार है, अगर तुम ये सब नहीं करोगी तो हम लोग भूखे मर जाएंगे। तो उसके बाद मैंने चीखी चलाई गली में, जैसे लोग इकट्ठे हो जाते हैं कि इधर क्या हो रहा है क्या नहीं है। तो इस तरह आगे से इन सब ने मुझे मार पीट के वीडियो का भी धमकाया, और आगे से इन्होंने पता नहीं वो असल पिक्चर था नकल था, वो उससे भी धमकी दी कि अगर तुम ये नहीं करोगी मार देंगे, अब तुम कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि अब तुम हमारे तुम्हें मैंने निकाह में रखा हुआ है, कुछ भी नहीं तुम मेरे खिलाफ़ कर सकती। बस इस हाथों में मजबूर थी। उसके बाद मैंने अपना घर बसाती रही, जितने मर्द लेके आया था मैंने बर्दाश्त किए, मैं बसाती रही घर। उसके बाद उसके ऊपर जब पर्चा दिया, उसकी सुलह की बात आई, तो मेरे अब्बू के साथ उन्होंने सुलह की। मेरा अब्बू 2 लाख रुपए लेके मेरे दरवाजे पे आया। तो 1 लाख अब्बू घर पे रखा था, 1 लाख ले आया था। बोलता है ये लो बेटा, उन्होंने कहा कि लड़की बयान दे दे, हमारा लड़का छूट जाए। तो मेरा अब्बू सड़क पे मेरे पैरों में घिरा हुआ, ये लड़का कह रहा है कि अगर तुम बयान देने गई मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा। उसके बाद फिर मैं नहीं जो आपका मंगेतर था वो जेल में था? जी। उसके खिलाफ जब पर्चा दिया तो फिर इसने शादी की थी। उसके बाद फिर जब वो 2 लाख भी खा गया ये, उसके बाद तो वो 2 लाख भी खा गया। फिर मेरी कमेटी थी 2 लाख, वो भी खा गया, 4 लाख रुपए खा गया। उसके बाद 27वीं रात को मुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। माँ बाप भी बीच में ही थे? जी, माँ बाप भी बीच में। इसका बहनोई, इसके भाई जहाँ मर्जी हाथ लगाते थे, ये उनको कुछ नहीं कहता था। मारपीट होती थी, जो कुछ भी नहीं कहता था, सारे मारते थे मिक्स होके। तो उसके बाद कहते थे, मैं भीख मांगती थी कि इस तरह मेरे साथ ना करवाओ, जो पैसे चाहिए मैं आप लोगों को कमा के दे देती हूँ, मेरे से ये सब नहीं होता। उसके बाद कितना अर्सा यही मामलात रहे? 6 माह। उस अजियत ना जगह पे रही आप? जी। घर बसाने के लिए कहते हैं बहुत कुछ करना पड़ता है। जब पसंद भी की तो फिर मैंने कहा चलो खैर है, घर बसाएंगे। उसके बाद 4 माह 15 दिन का मेरा बच्चा था, इन्होंने वो भी ज़ाया करवाया। उसके बाद यहाँ से मुझे मार पीट के लेके गया डॉक्टर के पास। मैंने डॉक्टर के आगे जाके भीख मांगी। मैंने कहा मेरे से 50 ले लेना, मेरा बच्चा ना ज़ाया करना। उसने भी बेहोश किया, उनके साथ मिल गई और मेरा बच्चा ज़ाया किया। अभी वो माजिद कहाँ है, उसके माँ बाप कहाँ हैं और आप कहाँ रहती हैं? मैं तो ठोकरें ही खा रही हूँ एक हिसाब से। जाहिर सी बात, जब कोई अपनाता ही नहीं है तो अपना मैं कमा रही हूँ, अपना रह रही हूँ। तो ये माजिद जो अपने घर में आज़ाद घूम रहा है और जो इसको पूरी फैमिली को सपोर्ट करता है ना, वो एक वकील है जिसका नाम रफ़ीक गुज्जर है। वो इसको ही मैं उसके जब इन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया 28वें रमज़ानुल मुबारक को, मैं इसके दफ्तर गई हूँ वकील के। मैंने इधर जाके भीख मांगी, आगे से मुझे बोलता है जाके चांद रात नाइटें लगाओ। इसके वकील ने मुझे बोला जाके नाइटें लगाओ। नाइटें क्यों नहीं लगाती हो, और अगर तुम मेरे मुंशी के खिलाफ उठोगी मैं IG पंजाब को थप्पड़ मार के नीचे उतारूँगा उसकी सीट से। तो यही इसने फिर मैं और बाहर से लड़कियां ले आता है, अफगानिस्तान से होगी, ऐसे बलूचिस्तान से हो गई, रीमजा खान से हो गई, सिंध से होगी, लड़कियां ले आते हैं, बेचते हैं, उनके साथ करवाते हैं। उसके बाद इसका एक अड्डा भी है जिधर इसने लड़कियां छोड़ी हुई हैं, लड़के आते हैं, यूज़ करते हैं, चले जाते हैं। और मैंने इनसे मना करती थी, मुझे मार पड़ती थी। उसके बाद ये चर्च वगैरह बेचता है, लड़कियों के साथ करवाता है। कोई भी इसके खिलाफ एक्शन नहीं ले रहा क्योंकि इसके पीछे वकील है इसको छुड़ाने वाला। इसके पूरे घर को सपोर्ट वही कर रहा है, इसलिए जब उसका लाइसेंस खारिज हो जाएगा ना, इनका सारा घर खुद ही नीचे गिर जाएगा। मैं नहीं चाहती कि ऐसा वकील दुनिया में होना चाहिए जो कह रहा है। जाहिर सी बात, उसने IG पंजाब को बोला कि थप्पड़ मार के नीचे उतारूंगा, उसने बजाय कह दिया बजाय मार दिया। तो इसलिए मेरी यही दरख्वास्त है आवाम से भी और IG पंजाब से भी कि इसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, और आवाम से यही है कि वो कमेंट में अच्छा लिखें कि इसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। और बाकी जो भी हैं, शहबाज शरीफ है, हमजा नवाज़ है, उनसे यही दरख्वास्त है कि कोई स्टैंड, कोई इंसाफ की बात की जाए मेरे खिलाफ। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं एक कड़वा सच कहना चाहूँगी कि हीरा मंडी को हमेशा हमने बुरी नज़रों से ही देखा है, अपने बच्चों को उस जगह से दूर रखा है। और हीरा मंडी की जो शिफ्टिंग हुई हीरा मंडी से DHA में, वहाँ पर कोठियाँ ली गई और वहाँ पर लड़कियों को छोड़ा गया मर्दों की हवस बुझाने के लिए, तो फिर भी बुरा कहा गया इस वजह से कि ये एक वहशाना हरकत है। जो भी मामलात है, जो ख़वातीन ये धंधा कर रही हैं,
वो आज़ाद फिर रही हैं और जो ख़वातीन ये मामलात नहीं करती, अपने घर में इज़्ज़त से रहना चाहती हैं, उनके साथ ये की जाती है। इतना बड़ा ग्रोह कि लड़कियां रखी भी हुई हैं, अफ़गानिस्तान से लड़कियां आती हैं, चर्च का स्मगलिंग कर रही हैं और जो वकील है उसका बाकायदा तौर पर इन्होंने उनका नाम बताया है। उसके बावजूद अगर कोई कार्रवाई नहीं की जाए तो मेरे ख्याल से हमारे पाकिस्तान में जगह जगह हीरा मंडी देखने को मिलेगी, क्योंकि मजबूर लड़कियों को उठाकर उनके साथ करके उनको वर्गला कर उनकी मजबूरियों का फ़ायदा उठाकर उनकी वीडियोस बनाकर उनको ब्लैकमेल करके इस तरह की छोटी छोटी हीरा मंडियां जो हैं वो बनती जाएंगी और हमारे मुल्क में जो इज़्ज़तदार ख़वातीन हैं वो बिल्कुल तहफ़्फ़ुज़ में नहीं रहेंगी। क्योंकि ये एक कड़वा सच है कि कोई भी लड़की किसी भी सिग्नल पर खड़ी किसी ऑटो, किसी भाई, किसी बाप, किसी कज़न, किसी मंगेतर या किसी शौहर का भी इंतज़ार कर रही हो तो उसके पास मर्द रुककर यही पूछते हैं कि कितना लोगी नाइट का। क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट ये बन चुका है, हमारे मुआशरे में इतना ज़्यादा ये काम शुरू हो चुका है। इसको रोकने के लिए शायद आप लोगों को कदम उठाना पड़ेगा। इस वीडियो को कंसर्न पर्सन तक पहुंचाएं ताकि इनको भी इंसाफ मिल सके। कहते हैं ना कि वज़ीर आज़म की बेटी होती है रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं, ऐसा चूँकि बेटी होती है रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं। एक गरीब के लिए कोई भी नहीं उठता, जो सीधी साफ बात है। तो इस गरीब के पास शायद सबूत भी हैं, FIR के ढेर जो हैं ये अपने साथ लेकर आई हैं, मगर मसला ये है कि सुनने वाला कोई नहीं है। ये अपनी आवाज़ बनने के लिए कोशिश कर रही हैं, क्योंकि ना माँ बाप अब एक्सेप्ट कर रहे हैं, ना वो माजिद नामी शख्स एक्सेप्ट कर रहा है, मंगेतर ने भी। और किस तरह से इनके साथ 6 महीने रंग बिरंगे लड़के आकर करते रहे, वो किस तरह से इन्होंने बर्दाश्त किया। इनकी आवाज़ आप लोग भी बने। इस वीडियो को शेयर करें, इस वीडियो को कंसर्न पर्सन तक पहुंचाएं और कीमती राय से आगाह करें कमेंट सेक्शन के अंदर। अभी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।